नमः पार्वती पतये हरे हरे। बाबा के अर्धनारी स्वरूप के बाद ऋषियों ने पूछा, बड़ी इस कथा में जिज्ञासा और प्रीति उत्पन्न होती जा रही है, उनके अनेक स्वरूपों को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती जा रही है। और महादेव ने कौन कौन से अवतार धारण किए, मुनिवर बताने की कृपा करें। वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने जिस जिस कल्प में और जिस द्वापर में जब जब अवतार ग्रहण किया, मेरी सहायता के लिए प्रत्येक बार बाबा ने, महादेव ने अवतार लिया और मेरी मदद की। कौन कौन से? तो उन्होंने पहले वाराह कल्प के प्रथम से लेकर 9 तक कौन कौन से शिव जी के अवतार हुए उनको बताया कि सबसे पहले शिव जी ने श्वेत नामक महान मुनि के रूप में अवतार लिया, पहले द्वापर में वराह कल्प के। दूसरे में सुतार नामक अवतार, तीसरे में दमन, चौथे में सुहोत्र, पांचवें में कंक, ये सब शिव जी के अवतार हैं। छठे में लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण किया। सातवें में जयगी सभ्य नाम से अवतार ग्रहण किया। वही जयगी सभ्य जो महायोगी और काशी में गुफा में जिन्होंने आकर के तपस्या की। विश्वेशम माधवम डुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम। ये जो गुहा अर्थात हम उन गुफाओं को भी वंदना करते हैं। काशी में कई गुफाएं थी और ऐसी ऐसी महाराज गुफाएं थी। ओंकारेश्वर के पास एक गुफा थी, कहते हैं उस गुफा में अगर 3 रात कोई बिता ले तो रुद्रत्व को प्राप्त हो जाता था। मतलब वहां आप गए, 3 रात रुके, आप रुद्र हो गए स्वयं। इतना प्रभाव था उस गुफा का। ऐसे ही एक गुफा ईश्वर गंगी के पास दारा नगर से जब आप जाएंगे तो पातालपुरी, जिसको आजकल लोग कहते हैं, वहां भी एक गुफा थी। उसी गुफा में कुशा का आसन बिछाकर जयगी सभ्य रूप में जो महादेव ने स्वयं अवतार लिया था ऋषि रूप में, उन्होंने महायोगी बनकर के योग मार्ग प्रवर्त किया। काशी का आकार की दृष्टि से देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा शिवलिंग कोई है तो वहां वही जयगी सभ्येश्वर महादेव, जिसको जागेश्वर महादेव कहते हैं। जयगी सभ्य ऋषि के द्वारा स्थापित, इसलिए उसको लोग जागेश्वर अपभ्रंश होकर नाम में थोड़ा सा हो जाता है बोलते बोलते। शुद्ध नाम उसका जयगी सभ्येश्वर महादेव। वहीं पर एक आघ्रनिधेश्वर महादेव भी हैं, जो उनके दर्शन करता है तो कहते हैं कि कहीं भी आपके ऊपर बिजली नहीं गिरती, बिजली का कष्ट आपको नहीं होता है। अर्थात ऊपर आसमानी बिजली भी और ये वाली बिजली भी आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं मारेगा। इसलिए उनके जरूर दर्शन करना चाहिए। उसके बाद दधिवाहन नाम से शिवजी ने अवतार लिया। फिर ऋषभ नाम से शिवजी ने अवतार लिया। दसवें द्वापर में शिवजी ने जब त्रिधामा नाम के मुनि व्यास हुए
तो भृगुतुंग नाम से अवतार, मनोहर भृगुतुंग नाम से अवतार लिया। 11वें द्वापर में जब त्रिवित्त नामक व्यास हुए तो शिव जी ने तप नाम से अवतार ग्रहण किया। 12वें द्वापर में जब सततेजा नामक व्यास हुए, व्यास भी एक पदवी है, व्यास जो है एक पदवी है, अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनि व्यास रहे। जैसे ब्रह्मा एक पदवी है, इंद्र एक पदवी है, प्रजापति एक पदवी है। तेरहवें द्वापर में नारायण नाम के जब व्यास हुए तो उस समय शिव जी ने बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण किया उन व्यास जी की सहायता के लिए। 14वें द्वापर में जब रक्ष नामक व्यास हुए तब शिव जी ने आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण किया। वही गौतम जिन्होंने गौतमेश्वर महादेव की स्थापना की। ये गौतमेश्वर महादेव कहाँ है? गोदौलिया से आप ज्यों ही ऊपर की ओर चौक की ओर आएंगे तो एक बड़ा सा दरवाजा मारवाड़ी अस्पताल से थोड़ा आगे इसी साइड में बना हुआ है, उसी के अंदर घुसेंगे। राजा का था, अब वहाँ पर दुकान उकान सब खुल गए हैं, बाहर से समझ में नहीं आता। गौतमेश्वर महादेव का आज भी पुराना शिवलिंग वहाँ पर मंदिर विराजमान है। और वहाँ ये आज जो गोदौलिया है ये पूरा जलाशय था, यहाँ सब पाट पाट के सब मकान। काशी में आधे से ज्यादा पोखरा, कुआ, तालाब, बावड़ी काशी में था क्या? आनंद वन था। यहाँ जंगल था, कुएं थे, पोखरे थे, वापियां थी, शिवलिंग थे, मंदिर थे, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। काशी रहने के लिए नहीं है, काशी बिजनेस व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं है। काशी तीर्थ है। आइए, दर्शन करिए, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए और पंचकोशी के बाहर रहिए। इसलिए पंचकोशी मार्ग में भी अधिकतर जो धर्मशालाएं बनाई गई वो उस तरफ बनाई गई और मंदिर सब इस तरफ। और समय की गति बड़ी बलवान होती है। जब 14वां द्वापर आया, गौतम नाम से शिव जी ने अवतार ग्रहण किया। फिर 15वें द्वापर में त्रय्यारुणी नाम के जब व्यास हुए तब शिव जी ने वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण किया। और 16वें जो द्वापर में जब देव नामक व्यास हुए तब शिव जी ने गोकर्ण नाम से अवतार ग्रहण किया। और वही गोकर्णेश्वर महादेव ये कहां पर हैं? कर्ण घंटा के पास संभवतः। उसके बाद शिव जी ने गुहावासी नाम से अवतार ग्रहण किया, फिर शिखंडी नाम से अवतार ग्रहण किया, फिर माली नाम से अवतार ग्रहण किया, अट्टहास नाम से अवतार ग्रहण किया, 21वें द्वापर में दारुक नाम से अवतार ग्रहण किया। और जब 22वां द्वापर आया, सुषमायण नाम के व्यास हुए तो उस समय शिव जी ने लांगली नाम से अवतार ग्रहण किया। लांगली नाम से अवतार लेकर उन्होंने काशी में शिव जी की स्थापना की और काशी में ही उन्होंने अवतार लिया लांगली नाम से। तो बड़ा विशाल शिवलिंग है लांगलीश्वर महादेव। ये कहाँ पर है? आप जब खोवा गली में जाएंगे, खोवा गली से जब ज्ञानवापी की ओर मुड़ेंगे, या ऐसे समझिए विश्वनाथ मंदिर से आप जो गेट मणिकर्णिका का बना है उसमें गए, 2 रास्ता तुरंत है। एक नीचे की ओर मणिकर्णिका की ओर जाता है, इधर खोवा गली की, उसी में मुड़ जाइए। फिर नीचे वही रास्ता उतर के विश्वनाथ मंदिर की तरफ नीचे नीचे एक पतली गली है जहाँ खड़ा हूँ इत्यादि कई चीज़ें मिलती हैं।
वहीं प्रारंभ में ही कार्नर में ही अगल बगल खड़ाओं की और सिंदूरी की उसकी दुकानें हैं। वहीं पर ध्यान से देखेंगे तो खाली दरवाजा दिखता है जालीदार, पर अंदर बड़ा विशाल शिवलिंग है, लांगलेश्वर महादेव। कहते हैं कि इस कलयुग में जो इस शिव जी का दर्शन करेगा शिवलिंग का, वो सबको इंद्र के समान अगले सुख को भोगेगा। तो इसमें द्वापर में जब तृणबिंदु नामक व्यास हुए, तब शिव जी ने कालंजर पर्वत पर श्वेत नामक से अवतार ग्रहण किया। ये कालंजर पर्वत कहाँ है? चित्रकूट जिले में कालिंजर जिसको बोलते हैं, एक किला है। उसको बाद में राजाओं ने उस पर्वत को किला बना दिया। बुंदेलखंड का वो मजबूत किला माना जाने लगा, क्योंकि वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच की रास्ता में पड़ता है। तो वहाँ पर सेना रहती थी, तो दोनों तरफ निगरानी रहती थी। वो काली का, माँ काली का प्रमुख स्थान है, इसलिए उसका नाम कालिंजर, कालिंजर, जो आपकी जरा अवस्था को समाप्त कर दे। वो माँ काली का सिद्ध पीठ है। बाद में बंगाल में माँ काली की ज्यादा पूजा होने लगी, पर पुराणों में काली का अगर कोई प्रमुख स्थान है तो वो है कालिंजर पर्वत। वहीं पर बाबा नीलकंठ नाम से आज भी विराजमान है। जहर पीने के बाद जब उनका कंठ नीला हो गया, तो वहीं पर माँ काली के भैरव भी वो कहलाए गए। 24वें द्वापर में जब यक्ष नाम के व्यास हुए, तो नैमी क्षेत्र में, नैमी सारण्य में शिव जी ने महायोगी नाम से अवतार ग्रहण किया। 25वें द्वापर में जब शक्ति नामक व्यास हुए, तब शिव जी ने मुंडीश्वर नाम से अवतार ग्रहण किया। 26वें द्वापर में जब पराशर नामक व्यास हुए, शक्ति के पुत्र वशिष्ठ जी के पोते पराशर ऋषि, ब्रह्मा जी के पर पोते। हमारा गोत्र भी पराशर है, तो हमारे गोत्र ऋषि ये भी व्यास रहे। अच्छा, इस गोत्र की, हमारे गोत्र की एक खासियत है, हमारे गोत्र में सब व्यास रहे। हम व्यास परंपरा के ही हैं, तो ये हमको गर्व भी होता है। हमारे गोत्र ऋषि पराशर जी भी व्यास रहे, वशिष्ठ जी भी व्यास रहे, शक्ति भी व्यास हुए, और उनके पुत्र वेद व्यास जी तो व्यास रहे ही। और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने भागवत का। तो एक तरह से हमारे खून में ये व्यास पीठ, व्यास बनना लिखा है, ऐसे कह दिया जाए, क्षमा करेंगे व्यास जी। होता है ना कि किसी का कुछ पैतृक गुण चला आता है काम का, वो बच्चों में आ जाता है। और फिर हमने यहाँ दीक्षा भी ले ली पुरी के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से, तो ये परंपरा भी उन्हीं से जाके जुड़ जाती है। सभी शंकराचार्यों की परंपरा, आद्य शंकराचार्य से आद्य शंकराचार्य जी के गौड़पादाचार्य इत्यादि होते हुए और सीधे सुखदेव मुनि से जुड़ती है सबकी। तो मेरी गोत्र परंपरा और गुरु परंपरा दोनों वेद व्यास जी महाराज से जुड़ी हुई है। इसलिए कुछ ना आते हुए भी वो यहाँ बैठा के कुछ भी बुलवाते रहते हैं, जो लोगों को अच्छा लगने लगता है। पराशर ऋषि भगवान शिव जी के स्वयं अवतार थे, ऐसा शिव पुराण कहता है। ज्योतिष शास्त्र के होरा, विविध प्रकार के ज्योतिष के ग्रंथों को पराशर ऋषि ने लिखा।
27वें द्वापर में जब जादूकर्ण व्यास हुए तो प्रभास तीर्थ में, प्रभास तीर्थ कहाँ है? गुजरात में, वहां पर सोम शर्मा नाम से शिव जी ने अवतार लिया। और 28वें द्वापर में जो इस समय 28वां द्वापर बीता है, तो भगवान विष्णु के अवतार पराशर जी के पुत्र जो वेद व्यास जी ने अवतार लिया, तो उनकी सहायता के लिए शिव जी ने योगात्मा रूप से अवतार धारण किया। ऐसे जो है प्रत्येक वेद व्यास अवतार के बाद शिव जी ने भी अवतार धारण किए। ये कथा सुनने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने सबका सुना दिया,